हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायो रूट्स में। और आज हम शुरू करने वाले हैं अपने इस लेक्चर में मेंडल के एक्सपेरिमेंट को। तो विद दिस होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडी। चलिए आज के अपने इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। आज हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं कि मेंडल ने किस तरह से अपना एक्सपेरिमेंट किया है और मेंडल के एक्सपेरिमेंट में क्या क्या वो बेसिक बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है हमारे इस लेक्चर सीरीज के अंदर। मेंडल एक्सपेरिमेंट की शुरुआत जो है वो हुई थी 1856 में और 1864 तक ये चला। मेंडल ने लगभग 8 साल तक एक्सपेरिमेंट किया और इस 8 साल के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जिस पौधे का यूज किया वो है पी प्लांट। इस 8 साल के रिसर्च में पी प्लांट में मेंडल ने टोटल 7 अलग अलग कैरेक्टर्स को कंसीडर किया और उन 7 अलग अलग कैरेक्टर्स के ऊपर रिसर्च करी। वो 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से थे? तो वो ये हैं हाइट जो कि टॉल या ड्वार्फ्ड, बौना या ऊंचा हो सकती है। सीड शेप, राउंड या गोल, जो एक मटर का बीज होता है वो गोल भी हो सकता है और रिंकल्ड भी हो सकता है। पौधे की हाइट टॉल भी हो सकती है, ड्वार्फ्ड भी हो सकती है। ऐसे ही सीड का कलर येलो भी हो सकता है और साथ साथ में ग्रीन भी हो सकता है। इस पॉइंट को भी, इस कैरेक्टर को भी लिया गया है। बाकी के जो 4 पॉइंट हैं, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड कलर एंड पॉड शेप, ये इन जनरल आपको बस नाम पढ़ना है। इनके बारे में उतना डिटेल आपके टॉपिक्स में अप टू 12th क्लास में आपको सुनने को नहीं मिलता है। इन 3 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बात की जाती है और हम इन्हीं के बारे में बात भी करेंगे। टोटल ये 7 कैरेक्टर हैं जिनके ऊपर मेंडल ने काम किया है। मेंडल ने वर्क कैसे किया तो इसके लिए एक टर्म जान लेते हैं जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड का मीन्स है, मोनो मतलब सिंगल, हाइब्रिड मतलब आप दो जब अलग अलग प्लांट को या दो अलग अलग जीवों को इंटर क्रॉस कराओ, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो जब किसी 2 पौधों को क्रॉस कराया जाए या फिर रिप्रोड्यूस कराया जाए और केवल एक गुण का ध्यान दिया जाए, जैसे कि एक पौधा हाइट में ऊंचा, एक पौधा हाइट में बौना, दोनों को रिप्रोड्यूस करा दिया जाए और उससे बनने वाले पौधे का सिर्फ हाइट देखी जाए, कलर, शेप, साइज कुछ मत देखो, केवल हाइट देखो। तो इस तरह का क्रॉस जिसके अंदर आप केवल एक समय में एक ही कैरेक्टर पे ध्यान दे रहे हो, ऐसा क्रॉस कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये बात क्लियर हो रही है आपको? तो मेंडल ने जो ये 7 कैरेक्टर लिए हैं, टोटल 7 कैरेक्टर के लिए कंफर्मेशन के लिए लगभग 19,959 या लगभग 20,000 बार इनको क्रॉस करा के देखा है। टोटल बताया जा रहा है लगभग इन 7 कैरेक्टर्स के लिए मेंडल ने अप्रॉक्सीमेटली 20,000 ऑफ क्रॉस कंप्लीट करे हैं। तब जाकर के उन्होंने अपनी जो कंक्लूजन्स रहे हैं वो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के रूप में हमें दिए हैं, जो कि हम नेक्स्ट फ्यूचर लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। मेंडल के एक्सपेरिमेंट की बात की जाए तो मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं पहले एक टॉल प्लांट को और एक ड्वार्फ प्लांट को। ड्वार्फ प्लांट का मतलब बौना पौधा और एक टॉल प्लांट का मतलब एक ऊंचा हाइट का पौधा। एक पौधा जिसकी हाइट बहुत छोटी है और एक पौधा जिसकी हाइट बहुत बड़ी है। जो ऊंचा हाइट का पौधा है, इसके अंदर इसकी हाइट को ऊंचा करने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो है टी, कैपिटल टी, जो कि है डोमिनेंट वाला। और एक पौधा जो ड्वार्फ्ड है, जो बौना है, उसकी हाइट छोटी होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है टी, लेकिन स्मॉल वाला, जो कि रिसेसिव कैरेक्टर है। आखिर हमें कैसे पता लगेगा कि जो हम पौधा ले रहे हैं वो कैपिटल टी की वजह से टॉल है या स्मॉल टी की वजह से ड्वार्फ्ड है, उसमें दोनों टी कैपिटल हैं या इसमें दोनों टी स्मॉल हैं? इस चीज़ की पहले कंफर्मेशन कैसे हो? तो इस चीज़ के लिए आपको सीखना है कि इन्हें ऑब्टेन किया जाता है सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा। पीढ़ियों तक अगर आप एक पौधा लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली हम देख रहे हैं कि एक पौधा लिया और उसे कई तरह के पौधों के साथ हमने क्रॉस करा के देखा, टॉल के साथ करके देखा, ड्वार्फ के साथ करके देखा, एक की बार 10 बार करके देखा और हर बार जो इससे बनने वाली पीढ़ी है वो टॉल निकल रही है। इसका मतलब ये मान सकते हैं कि इस पौधे के अंदर जो टॉलनेस का कैरेक्टर है वो होमोजाइगस कंडीशन में है। होमोजाइगस कंडीशन मीन्स जब जो उसके ट्रेट है, उस ट्रेट को फॉलो करने वाला जीन वो दोनों के दोनों डोमिनेंट कंडीशन होती है, तब उसे हम क्या कहते हैं? होमोजाइगस।
और ऐसे ही जब किसी आप एक छोटे से बौने से पौधे को किसी और बौने पौधे से क्रॉस कराओ और हमेशा 100% आपको पौधे की हाइट बौने ही आके मिल रही है, तब आप ये मान के चलेंगे कि जो पौधा हम यूज कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट के लिए वो ड्वार्फ प्लांट होमोजाइगस कंडीशन में है। तो मेंडल ने क्या किया, पेरेंट्स के रूप में एक होमोजाइगस टॉल प्लांट को सेलेक्ट किया और एक होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट को सेलेक्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल अब इन दोनों के बीच में आपस में इनको क्रॉस कराया, सेल्फ पॉलिनेट कराया, तो होगा क्या, पहले पौधों के बनेंगे गैमीट्स, एक में पोलन ग्रेन्स और एक में एग सेल। जो गैमीट्स बनेंगे उन गैमीट्स में ऑप्शन क्या क्या हैं, तो ऑप्शन ये है कि 2 जीन हैं। आप जानते हैं गैमीटोजेनेसिस में मियोसिस होता है और मियोसिस के समय कोई भी जीव जो डिप्लॉइड है उसके गैमीट हैप्लॉइड बनते हैं। तो क्योंकि पौधा डिप्लॉइड होता है, जब इसके गैमीट बनेंगे तो वो हैप्लॉइड होंगे, यानी उसका डीएनए कंस्टिट्यूएंट आधा हो जाएगा। ये 2 में से कोई एक ही जीन आगे जाएगा। तो जो गैमीट बनेंगे वो 2 तरह के बन सकते हैं, तो या तो ये वाला टी आएगा या तो ये वाला टी आएगा। सेम इसी तरीके से ड्वार्फ्ड प्लांट से भी या तो ये ब्लैक कलर वाला टी या तो ये रेड कलर वाला टी हमें ऑब्टेन होगा। अब हमें नहीं पता कि जो गैमीट है उसके अंदर कौन सा टी आया है, ये वाला टी है, ये वाला टी है, या इनमें से कौन सा है। इसीलिए हम प्रोबेबिलिटी के रूप में चारों का ऑल पॉसिबल क्रॉस करके देखते हैं। ऑल पॉसिबल क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन में मैक्सिमम 4 संभावनाएं, 4 प्रोबेबिलिटीज हमारे सामने आती हैं, जिसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो इसके पेरेंट के कैरेक्टर रखे हैं और इसके कैरेक्टर को इस जगह पे रखा गया है। इनको आपस में क्रॉस कराएंगे तो मैक्सिमम केवल ये 4 रिजल्ट हमारे सामने हैं। इन चारों रिजल्ट में आप एक बात कॉमन देखोगे कि एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, और अगर एक भी कैपिटल टी उनके अंदर होगा तो क्योंकि टी डोमिनेंट स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो टी कैपिटल होने की वजह से F1 जनरेशन के सभी पौधों की हाइट कैसी हो जाएगी, टॉल। एग्जैक्टली। नाउ अब F1 जनरेशन पहली बार जो पीढ़ी बनी उसके अंदर आप ये देख सकते हो कि सभी पौधों की हाइट कैसी है, टॉल है। अब इन्हीं में से कोई से भी 2 पौधे आप चुन सकते हो। हमने यहाँ पे जो 2 पौधे चुने हैं, एक ये वाला चुना है और एक ये वाला चुना है, जिसमें एक में कैपिटल टी रेड कलर से लिया है और दूसरे में स्मॉल टी रेड कलर से लिया गया है। इन दोनों को फिर से आपस में क्रॉस कराया जाए। पहले जो पेरेंट थे ये उनसे बने और अब इन्हीं दोनों को फिर से एज पेरेंट यूज किया जाए। तो पेरेंट नंबर 2, ये क्लियर हो रहा है आपको, पेरेंट नंबर 2 के रूप में अब इनको रख लिया गया। इस बार दोनों पौधे टॉल हैं, लेकिन अंतर ये है कि पिछली बार दोनों पौधे में एक टॉल था एक ड्वार्फ था, लेकिन वो दोनों होमोजाइगस कंडीशन में थे। और यहाँ पर ये टॉल तो हैं लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन की वजह से टॉल हैं, क्योंकि इसमें एक टी कैपिटल है और एक टी स्मॉल है। जब इनको सेम मैनर से हम क्रॉस कराएंगे, एक यहाँ पे गैमीट रख के और दूसरे का गैमीट यहाँ रख के, तो फिर से 4 पॉसिबिलिटीज हमारे पास में आती हैं। वो 4 पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी हैं, तो वो है दोनों कैपिटल टी हो सकते हैं कि, या फिर एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी की, और या फिर दोनों ही स्मॉल टी होने की। अब ये तो आपने देखा कि रिजल्ट के अंदर की ऑप्शन क्या है, या रिजल्ट आपके इस एक्सपेरिमेंट का जो कि कंक्लूजन है वो क्या आ रहा है। F1 जनरेशन में पौधे कैसे बन रहे हैं और F2 में कैसे बन रहे हैं। F2 के रिजल्ट को देखिए, 3 ऐसे पौधे निकलेंगे जिनके अंदर मिनिमम एक टी तो कैपिटल है। इसका मतलब इन तीनों की हाइट टॉल होने वाली है। तो यहां पे टॉल प्लांट हमने लिए हैं 3, या हमारे पास रिजल्ट में आए हैं 3, और ड्वार्फ्ड प्लांट हमारे पास रिजल्ट में आया है 1। ये बात समझ आ रही है आपको। और अब आप इन 2 टर्म को समझो ताकि हम एक और चीज जान सकें। देखिए, फिनोटाइप शब्द अगर आपको कहीं सुनने को मिलेगा तो फिनोटाइप का मतलब है फिजिकल अपीयरेंस, कोई चीज दिखने में कैसी है। अगर आप इसकी बात करें तो हम बात कर रहे हैं उसके फिनोटाइप की। ये बात क्लियर हो रही है आपको। जैसे कि एक पौधा हाइट में टॉल है या ड्वार्फ्ड है, अगर मैं ये बताता हूं तो बेसिकली मैं उस पौधे का फिनोटाइप बता रहा हूं। और अगर कोई पौधा
टॉल है, लेकिन किस वजह से टॉल है? दोनों कैपिटल टी की वजह से टॉल है, या एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी में टॉल है? होमोजाइगस टॉल या हेट्रोजाइगस टॉल? जब मैं आपको ये डिफरेंस बता रहा हूं, उनके जीन का कंस्टिट्यूएंट डिफरेंस बता रहा हूं, तो बेसिकली मैं जीनोटाइप की बात कर रहा हूं। क्लियर हो रही है ये बात आप सभी को? नाउ आ जाओ अपने पॉइंट पर। जैसा हमने F2 जनरेशन में देखा, जो दूसरी बार हमारी प्रोजेनी बनी, उसमें देखा 3 पौधे टॉल थे और एक पौधा ड्वार्फ था। तो आप ये कह सकते हो कि फिनोटाइप देखने में ये लगेगा कि 3 टॉल एक ड्वार्फ, तो जो फिनोटाइप रेशियो जनरेट किया जाएगा वो होने वाला है 3:1। नाउ अब जो 3 टॉल हैं, तो क्या तीनों का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम है? देखते हैं। एक में कैपिटल टी है, लेकिन इसके अलावा बाकी दोनों के टॉल होने का कारण होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन नहीं है, इसीलिए कैपिटल टी वाला केवल एक है हमारे पास। तो हमने लिखा जीनोटाइप रेशियो में कैपिटल टी का एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी का आप रेशियो देखोगे हेट्रोजाइगस टॉल, तो ये हमारे पास 2 आए, तो हमने लिखा हेट्रोजाइगस टॉल के लिए 2, और होमोजाइगस ड्वार्फ्ट के लिए हमारे पास एक रिजल्ट आया, तो हमने लिखा होमोजाइगस ड्वार्फ्ट का 1। तो जब जेनेटिक कंस्टिट्यूशन के बेस पे इनमें रिलेशन निकाला गया, तो रेशियो जो निकला वो निकला 1:2:1। ये मेंडल के द्वारा निकाले गए रेशियोज हैं जो आपको याद रखने हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप। क्लास 10th और क्लास 12th दोनों में ही आपको इसको पढ़ना है। आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस F2 जनरेशन में, F1 में नहीं, क्योंकि F1 में सारे के सारे पौधे टॉल हैं, और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करोगे तो वो भी बिल्कुल सेम है। तो इनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट और या फिर इनका आप कहो फिनोटाइप दोनों सेम था, लेकिन यहाँ पर फिनोटाइप भी बदल रहा है और जीनोटाइप भी बदल रहा है। इसीलिए मेंडल का ये जो आप फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो याद करते हो, दरअसल ये आप F2 जनरेशन के लिए याद करते हो, ना कि F1 जनरेशन के लिए। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको मेंडल के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर अपना क्वेश्चन हमें जरूर लिख करके भेजें। मैं डेफिनेटली आपके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आपको रिप्लाई भी करूंगा। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।